हेलो साथी, नमस्कार। मैं रोशन यादव आप सभी को बुलंद बिहार स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। साथ ही आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 के सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का ये त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पर जो वैल्यू होता है ना, उसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं काफी विस्तार में। तो आइए हम सबसे पहले उसी पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्नावली 8.2 में, उन सभी को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है 1 नंबर कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। यहाँ इंटू है, इंटू का मतलब क्या होता है गुना, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 अपॉन 2। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव केस के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री जो है ना कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होते हैं। दूसरी तरफ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस 60 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट केसेस लिख रहे हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव केसेस के लिए। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर है, और ये वैल्यू कितना आप लोग जानते हैं 1/2। उसके बाद है साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। साइन का वैल्यू, साइन 45 डिग्री वैल्यू प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू √1/√2 होता है, 1/√2 होता है। टेन 45 डिग्री कॉट 45 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस एंगल पर साइन और कॉस का वैल्यू बराबर होता है, तो आपको बोलना है 45 डिग्री। समझ में आ रहा है। दूसरी बात है, किस एंगल पर टेन और कॉट का वैल्यू बराबर होता है, तो 45 डिग्री हो गया। उसके बाद साइन का अपोजिट तो आप जानते हैं क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू और सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखना होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात है, अब जहां क्वेश्चन पर हम चलते हैं, या क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2। √3 को √3 के साथ गुना कीजिएगा 3 होगा, और 2 को 2 के साथ गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ये 1/2 गुना कितना हो गया 4। एलसीएम लीजिएगा तो ये 4 हो चुका है, और 3 + 1 कितना हो गया 4/4 बराबर कितना हो गया 1। दूसरी बात है क्वेश्चन नंबर 2 में 2tan² 45 डिग्री, 2tan² 45 डिग्री। यहां देखिए, या तो टेन थीटा का आप स्क्वायर कीजिएगा होल स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है tan² थीटा के बराबर होता है, न कि tan θ² होता है। यहाँ एंगल का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है अनुपात का स्क्वायर। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये कंडीशन कभी भी नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2tan² 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 गुना tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और स्क्वायर लिखा है तो आप स्क्वायर कर लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है। स्क्वायर लिखा है स्क्वायर कीजिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। ये दोनों का दोनों टर्म क्या है सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कट गया। यहाँ 2 गुना 1 कीजिएगा कितना हो गया 2 आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को काफी अच्छे तरीके से सोल्व करने का प्रयास किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किए, उसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री है, cos का जस्ट अपोजिट क्या होता है सेक होता है, और इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3।
प्लस कोसेक 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 2 होता है, बटा में 1 तो लिख सकते हैं, बराबर लिखिए आप 1/√2 √3 और 1 का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो ये √3 हो चुका है, √3 का 3 हो गया तो यह 2 का 2 लिखिएगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को भी √3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो ये 2 कितना हो चुका है। आप इसी कंडीशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/√2 हो चुका है, मल्टीप्लाई ये √3 बटा के नीचे यहाँ ऊपर चल गया और यहाँ 2 + 2 √3 कितना हो चुका है 3, या तो √3 लिखिए। अब √2 के साथ इन दोनों टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ होगा 2 √2 + 2 √3 कितना हो गया 6, तो ये आंसर है किसका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से सिमिलरली है, sin 30 डिग्री वैल्यू जानते हैं 1/2 होता है और tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, कोसेक 60 डिग्री वैल्यू कितना, साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक और इसका वैल्यू क्या था 2/√3 होता है, सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है, cos 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cot 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 2 और √3 का एलसीएम कितना होता है 2 √3 हो जाता है, यहाँ 2 है तो √3 का जरूरत है और यहाँ 1 है तो 2 √3 हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस रखिए और √3 है तो 2 का जरूरत है, 2 दूना कितना हो गया 4। फाइनली यहाँ √3 और 2 का यदि आप एलसीएम लेते हैं तो 2 √3 हो जाएगा, √3 है 2 का जरूरत 2 दूना 4 हो चुका प्लस 2 है तो √3 का जरूरत है और यहाँ पर 1 है तो कितना का जरूरत है 2 √3 का जरूरत है। ये बटा के नीचे चीज और बटा के नीचे ये दोनों का दोनों क्या हो चुका है खत्म हो चुका है। यहाँ फाइनली कितना बचा है कि √3 1 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो टोटल कितना है 3 √3 - 4 बटा यहाँ कितना है 3 √3 + 4 हम लिख सकते हैं। या तो आप आंसर यहाँ पर छोड़ दीजिए या आप इसका हर का फॉर्मीकरण भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। यदि हम हर का फॉर्मीकरण करने का प्रयास करेंगे तो इससे देखिए आपका आंसर क्या आएगा √3 - 4 बटा 3 √3 + 4 हो गया। हर का फॉर्मीकरण करेंगे तो यही चीज ऊपर आएगा, प्लस है तो माइनस कर लीजिए आप और सेम चीज से नीचे भी लिखना होगा। ये दोनों का दोनों क्या सेम है, इसीलिए 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जानते हैं कि आप लोग a + b के टर्म और a - b के टर्म में जब 2 रहता है तो इसको क्या करते हैं a² - b² के फॉर्मूला में हम लोग इसको डिवाइड कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 √3 का आप यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, -4 का आप स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर यदि हम करेंगे तो यहाँ क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 3 √3 का स्क्वायर हो चुका है + 4 का स्क्वायर हो चुका है और -2 × 3 √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो गया, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 होता है 9 × 27 और -4 से कितना हो गया 16। तो यहाँ 3 √3 का स्क्वायर कितना होता है 27 होता है, 4 × 16 हो चुका है माइनस 2 × 6 6 × 24 √3 कितना हो चुका है 24 √3 हो चुका है और बट्टा के नीचे क्या है 7 - 6 1 11 हो चुका है। फाइनली यहाँ 7 और 6 कितना होता है 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43 - 24 √3 बट्टा में कितना हो गया 11। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को काफी इजी तरीके से सोल्व करने का प्रयास किए हैं। अब हम सोल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 cos² 60 डिग्री, तो 5 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है और इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 गुना, अब यहाँ देखिए 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है cos का जस्ट ये अपोजिट होता है तो 2 बटा कितना हो जाएगा √3 का आप स्क्वायर कर लीजिए माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है और 1 का आप स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ देखिए sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कर लीजिए, cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3/2 का आप स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर, या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 गुना स्क्वायर करने के बाद 1/4 हो चुका है प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 माइनस 1 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो गया और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ ये दोनों कटने वाला नहीं है तो कितना होगा 5/4 हो गया प्लस
4 चुको 16/3 हो चुका है, -1/1 हो गया। या 4 और 4 का लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। 1 प्लस कितना हो गया? 3। या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 3 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना होगा? 12। 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौको 12 तो 16 चौको 64 माइनस 12 का 12। अब यहाँ 3 1 4/4 कितना हो गया? 1 हो गया। तो फाइनली आप इसको ये लिख सकते हैं 4 5 9 6 1 7 -12 बट्टा में कितना हो गया? 12। 9 - 2 7 होता है, 7 माइनस से कितना होता है? 6। तो 67/12 इसका आंसर निकल चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए या वीडियो को पुश करके या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव केस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि ये 2 नंबर में भी आ जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल में सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा 2 tan 30 डिग्री लिखा है, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1/√3। इसका आप स्क्वायर कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/√3 के साथ, 2/√3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 कितना होगा? 3। पहले 2/√3 लिखिए आप लोग। यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे, नहीं तो पूरा हम डिटेल कर देते हैं। 2/√3 हो चुका है। अब 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 हो गया। यहाँ पर 3 1 3 तो 1 का 1 ही हो गया। ये 2 बटा कितना हो चुका है? √3। यदि आप इसको एक्सचेंज करते हैं तो ये 3 ऊपर चल जाएगा और 3 1 4 नीचे आ गया। ये कितना हो गया? 2 दूना 4, यानी कि 3/2√3। हर का परमीकरण यदि आप करना चाहते हैं तो √3/√3 3√3 हो चुका है मल्टीप्लाई करने के बाद। और यहाँ √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा? 3 3 2 कितना हो गया? 6, यानी 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो गया? 6, यानी √3/2 आया है। अब ये √3/2 ये तो या तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा या cos 30 डिग्री का वैल्यू होगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, इस क्वेश्चन को हम यहां से हटाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। तो 1 - 1 0, 1 + 1 2 0। 0 में यदि आप 2 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? रिजल्ट 0। 0 डिग्री या तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होता है या cos 90 डिग्री की वैल्यू होता है। इस तरह से हम लोग ऐसे ऑब्जेक्टिव केसेस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं काफी इजी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। और यहां पर ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ए है आपका 0 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री है, और डी ऑप्शन है आपका कितना? 60 डिग्री है। इसमें से कौन सा ऑप्शन इस केसेस को फॉलो करता है? सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो ए है ना, इस पोजीशन पर हम लोग 0 डिग्री रखने का प्रयास करेंगे। तो sin 2 × 0 डिग्री कितना होता है? साइन को, और sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, sin 0 0 क्या होता है? 0। उसके बाद बराबर के साइड क्या है? 2 sin a है। अब यहाँ a की जगह हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि sin 0 0 होता है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब 0 डिग्री हम रखते हैं एंगल ना, तो दोनों का दोनों वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब 0 डिग्री इस केसेस को फॉलो करता है। अब अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है 2tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री वैल्यू जानते हैं 1/√3 होता है। 1 माइनस टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/√3 स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए। गुना करने के बाद यहाँ 2/√3 हो जाएगा और यहाँ 1 माइनस 1/√3 का यदि आप स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा। 2/√3 हो गया। यदि आप 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा। 1 को 3 बार पढ़ना होगा, यहाँ 3 हो गया -1, यहाँ 2/√3 हो चुका है। ये निचला टर्म आपका कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। 3 - 1 कितना होता है 2, ये नीचे आ गया। कटने के बाद ये 3/√3 हो गया और बट्टा के नीचे जब भी रूट रहता है तो हम लोग हर का क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। तो 3√3 हो गया और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 कैंसिल हो गया। अब आया √3। अब जानते हैं या तो ये 10 60 डिग्री की वैल्यू है या cot 30 डिग्री की वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव है जो क्वेश्चन थे ना उसको सोल्व करने का प्रयास किए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है यदि 10 × a + b बराबर √3 और 10 × a - b बराबर 1/√3 है, जहां a + b का जो वैल्यू होगा ना वो 0 डिग्री से ऑलवेज बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। जहां a का वैल्यू हमेशा b से क्या होगा बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात करें। यहाँ a और b का जो मान निकलेगा वो हमेशा एंगल में निकलेगा। तो आइए सबसे पहले जो कुछ दिया हुआ उसको लिख लीजिए आप। दिया हुआ 10 × a + b बराबर √3 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 × a + b। ये √3 है ना, आप जानते हैं कि 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3। तो इस √3 की पोजीशन पर हम लोग 10 60 डिग्री रिप्लेस करेंगे। अब इसका एंगल 10 है और इसका भी एंगल 10, ये दोनों का दोनों कट गया। तो यहाँ बचा क्या चीज a + b और यहाँ कितना बचा 60 डिग्री। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। पुनः क्या चीज दिया हुआ है कि 10 × a - b 10 × a - b बराबर 1/√3 है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं जैसे कि 10 × a - b और ये 1/√3 जो है ना 30 डिग्री का वैल्यू होता है और आप लोग इसको जानते हैं। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो चुका है। यहाँ बचा क्या चीज a - b बराबर 30 डिग्री। अब इसको समीकरण सेकंड मानिए। अब जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्विघात दो रैखिक समीकरण में कि जब दो वेरिएबल दिया रहता है तो उसका हम वैल्यू विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि जो जिस विधि से आप इसको सोल्व करना चाहते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको विलोपन विधि से सोल्व करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 और 2 से 2 को जोड़ने पर आप लिख सकते हैं या क्या हुआ a + b बराबर 60 डिग्री है और a - b बराबर कितना है 30 डिग्री है। यहां देखिए b प्लस में और ये b माइनस में दोनों का दोनों कैंसिल हो चुका है। a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री हो चुका है। या a बराबर आप लिख सकते हैं 90 डिग्री बटा 2 और 2 काटिएगा तो 45 डिग्री आएगा। तो फाइनली हम लोग a का जो वैल्यू होता है वो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। a बराबर कितना आया 45 डिग्री। अब यही वैल्यू हम या इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रखेंगे तो हमें b का वैल्यू ऑलरेडी मिल जाएगा। हम लिखते हैं समीकरण। अब समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर समीकरण 1 कितना है एक a + b बराबर 60 डिग्री है। a का पोजीशन कितना रखेंगे हम लोग 45 डिग्री प्लस b बराबर हो गया आपका 60 डिग्री या b बराबर ऐसे लिख सकते हैं आप 60 डिग्री - 45 डिग्री। तो क्लियर हो गया आपका 10 - 5 5 हो गया 5 - 4 1 कितना आया 15 डिग्री। अतः
ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर आपका कितना आया 15 डिग्री। तो फाइनली हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से सोल्व करने का प्रयास किए, जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं।